डिजिटल सन्नाटा और शुरुआती 48 घंटों का शॉक, द ग्रेट डिस्कनेक्ट। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह नींद से उठते हैं, आदतन अपना फोन उठाते हैं और स्क्रीन पर उंगलियां स्क्रॉल करने लगती हैं। लेकिन इस बार कुछ अजीब है। ना इंस्टाग्राम की रील्स लोड हो रही हैं, ना व्हाट्सएप पर कोई नया मैसेज और ना ही कोई नोटिफिकेशन। आप वाईफाई बंद चालू करते हैं, मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, फोन रीस्टार्ट करते हैं, फिर भी स्क्रीन पर बस एक ठंडा निर्जीव संदेश चमक रहा है, नो इंटरनेट। पहले आपको लगता है शायद नेटवर्क की समस्या है या शायद आपका बिल बकाया है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपको एहसास होता है कि समस्या सिर्फ आपके फोन में नहीं, पूरी दुनिया अचानक ऑफलाइन हो चुकी है। एक ही रात में वो अदृश्य डिजिटल जाल जिसने पूरी मानव सभ्यता को जोड़ रखा था, गायब हो गया है। अब सवाल सीधा और असहज है, क्या इंसान उस दुनिया में जीवित रह पाएगा जहां उसकी सारी जानकारी, सुविधा और कनेक्शन अचानक धुएं की तरह गायब हो जाएंगे? शुरुआती 24 घंटे, डिजिटल विड्रॉल और सामूहिक बेचैनी। जैसे ही इंटरनेट गायब होगा, पहले 24 घंटों में पूरी मानवता एक गहरे डिजिटल विड्रॉल से गुजरेगी। ये वही मानसिक स्थिति है जो किसी नशे की अचानक कमी पर महसूस होती है। आज के युग में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये हमारा नेविगेशन सिस्टम, लाइब्रेरी, बैंक, मनोरंजन केंद्र और सामाजिक पहचान सब कुछ बन चुका है। जब ये नेटवर्क अचानक कट जाएगा, तो हर हाथ में पकड़ा स्मार्टफोन अचानक एक महंगे लेकिन बेकार पत्थर के टुकड़े जैसा महसूस होने लगेगा। लोग बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करेंगे, ऐप्स खोलेंगे, लेकिन हर जगह वही संदेश दिखाई देगा, ऑफलाइन। कुछ घंटों के भीतर ही इंसान को एहसास होगा कि वो कितना डिजिटली निर्भर हो चुका है। बिना जीपीएस मैप्स के लोग अपने ही शहर के रास्ते भूलने लगेंगे। बिना सर्च इंजन के छोटी छोटी जानकारियां जैसे दवा का नाम, रेसिपी या किसी जगह का पता अचानक कठिन पहेली बन जाएंगी। फूड डिलीवरी, कैब बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सेवाएं जो आधुनिक जीवन की रीढ़ बन चुकी थीं, रातों रात अतीत की याद बन जाएंगी। सड़कों पर एक अजीब सा डिजिटल सन्नाटा फैल जाएगा। लोग अपने फोन देखते हुए एक दूसरे से पूछेंगे, तुम्हारे यहाँ भी इंटरनेट नहीं चल रहा? लेकिन इस बार कोई भी व्यक्ति गूगल बाबा से जवाब नहीं पूछ पाएगा। अगले 24 घंटे, आर्थिक डर और इकोनॉमिक ब्लैकआउट। पहले दिन की बेचैनी धीरे धीरे दूसरे दिन आर्थिक भय, इकोनॉमिक फियर में बदलने लगेगी। आधुनिक दुनिया में पैसा अब जेब में नहीं, बल्कि डेटा सर्वरों में रहता है। जब लोग दुकानों पर जाकर अपना फोन स्कैन करेंगे और यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, तब उन्हें पहली बार समझ आएगा कि डिजिटल वॉलेट वास्तव में कितना नाजुक है। अचानक कैश, जिसे लोग लगभग भूल चुके थे, फिर से सबसे शक्तिशाली मुद्रा बन जाएगा। एटीएम के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगेगी। लेकिन समस्या ये है कि एटीएम मशीनें भी इंटरनेट आधारित सर्वरों से जुड़ी होती हैं। बिना नेटवर्क के वे भी निर्जीव धातु के डिब्बे बन जाएंगी। कुछ ही घंटों में घबराहट फैलने लगेगी। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग जाएंगी। किराने की दुकानों पर लोग जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने लगेंगे। इसे पैनिक बाइंग कहा जाता है। शहरों के बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बनने लगेगा। उधर वैश्विक स्तर पर स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। इंटरनेट के बिना कई नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। समुद्र में चल रहे विशाल कार्गो जहाजों का डिजिटल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क टूट जाएगा। हवाई यातायात का समन्वय मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक एविएशन सिस्टम बड़े पैमाने पर इंटरनेट आधारित डेटा एक्सचेंज पर निर्भर करते हैं। धीरे धीरे दुनिया एक साइलेंट जोन में बदलने लगेगी, जहां अरबों लोग एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद अचानक अलग थलग पड़ जाएंगे। कड़वा एहसास। इन शुरुआती 48 घंटों में मानवता को एक बेहद असहज सच का सामना करना पड़ेगा। हमारी आधुनिक सभ्यता, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक पहचान और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की स्वतंत्रता भी एक अदृश्य डिजिटल नेटवर्क पर टिकी हुई है। जिस क्षण वो नेटवर्क टूटता है, उसी क्षण आधुनिक दुनिया का चमकदार ढांचा हिलने लगता है और इंसान खुद को अचानक 90s की जैसी धीमी, अनिश्चित दुनिया में खड़ा पाता है। 2. डिजिटल अर्थव्यवस्था का महापतन, द इकोनॉमिक कोलैप्स। जब पैसा स्क्रीन में कैद हो जाए। कल्पना कीजिए, आपके बैंक ऐप में लाखों रुपए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप एक पैकेट दूध तक नहीं खरीद सकते। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, पर आज उनकी कीमत एक रद्दी कागज से भी कम हो चुकी है। जिस कैशलेस अर्थव्यवस्था पर दुनिया गर्व कर रही थी, वो अचानक बिखर गई है। क्लाउड पर रखा डेटा अब किसी काले धुएं की तरह गायब हो चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि इंटरनेट कब वापस आएगा, सवाल ये है कि क्या आधुनिक अर्थव्यवस्था बिना इंटरनेट के जीवित रह सकती है। डिजिटल डिप्रेशन की शुरुआत। जैसे ही इंटरनेट के बिना तीसरा दिन शुरू होगा,
पूरी दुनिया एक गहरे डिजिटल डिप्रेशन में उतरने लगेगी। ये वो स्थिति होगी जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति अचानक रुक जाएगी और वित्तीय प्रणाली लकवाग्रस्त हो जाएगी। न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक के स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आधुनिक ट्रेडिंग पूरी तरह एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई स्पीड डेटा नेटवर्क पर निर्भर है। हर सेकंड लाखों ट्रेड्स जो पहले माइक्रो सेकंड में पूरे होते थे, अब असंभव हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि दुनिया की वित्तीय धमनियां, बैंक, एक्सचेंज और निवेश फंड एक साथ रुक जाएंगे। बैंक खातों में जमा आपकी उम्र भर की कमाई अचानक सिर्फ एक डिजिटल रिकॉर्ड बनकर रह जाएगी। आप जानते हैं कि पैसा मौजूद है, लेकिन उसे निकालने या उपयोग करने का कोई तरीका नहीं होगा। वैश्विक व्यापार का टूटना। इंटरनेट आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। जब ये नेटवर्क टूटेगा तो वैश्विक व्यापार की मशीनरी भी ठहर जाएगी। ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट की पूरी प्रणाली, ऑर्डर, पेमेंट, ट्रैकिंग, डिलीवरी, सब कुछ डेटा सर्वरों पर निर्भर है। बिना इंटरनेट के ये पूरा ढांचा तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा। ट्रकों, जहाज़ों और विमानों की आवाजाही भी प्रभावित होगी, क्योंकि आधुनिक परिवहन प्रणाली डिजिटल मैपिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग और ऑनलाइन शेड्यूलिंग पर आधारित है। परिणाम ये होगा कि हजारों कंटेनर बंदरगाहों पर खड़े रह जाएंगे और शहरों तक सामान पहुंच ही नहीं पाएगा। अगले 15 दिन। आर्थिक संकट से सामाजिक आपदा। जैसे जैसे 2 सप्ताह बीतेंगे, ये संकट केवल आर्थिक नहीं रहेगा, ये एक सामाजिक आपदा बन जाएगा। शहरों की सप्लाई चेन टूट जाएगी। जो खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ पहले एक क्लिक पर घर पहुँचती थीं, वे अचानक दुर्लभ संसाधन बन जाएंगी। ताज़ी सब्जियों की कमी, जीवन रक्षक दवाओं की कमी, ईंधन की सीमित उपलब्धता, इन सब के कारण शहरों में किल्लत यानी स्कैर्सिटी बढ़ने लगेगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा समझना जरूरी है। स्कैर्सिटी, किल्लत। जब संसाधन सीमित हो जाते हैं और मांग अधिक हो जाती है, तब समाज में प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ने लगता है। जब डिजिटल भुगतान और बैंकिंग रिकॉर्ड्स पूरी तरह ठप हो जाएंगे, तब व्यापारियों के पास लेन देन का विश्वसनीय तरीका नहीं बचेगा। ऐसे में समाज धीरे धीरे पुराने बार्टर सिस्टम की ओर लौटने लगेगा। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, एक प्राचीन आर्थिक प्रणाली जहां वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान सीधे किया जाता है, जैसे अनाज के बदले दूध या श्रम के बदले भोजन। सरकारें भी असहाय। इस संकट में सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि दुनिया की सरकारें भी लगभग पंगु महसूस करेंगी। आधुनिक प्रशासन पूरी तरह डेटा पर आधारित है। टैक्स रिकॉर्ड्स, जनसंख्या डेटा, बैंकिंग निगरानी, आपूर्ति प्रबंधन, सब कुछ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम पर चलता है। जब ये नेटवर्क टूट जाएगा तो सरकारें अचानक डेटा अंधी हो जाएंगी। उन्हें पता ही नहीं होगा कि किस शहर में कितना भोजन है, कहां दवाइयों की कमी है या किस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि बची हुई है। अंतिम एहसास। इन 15 दिनों के भीतर पूरी मानवता एक कठोर सत्य समझ जाएगी। इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन या सोशल मीडिया का साधन नहीं था, वो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी था। एक ऐसा तंत्र जो वित्त, व्यापार, संचार, परिवहन और प्रशासन सबको जोड़ता था। जैसे ही ये रीढ़ टूटती है, दुनिया की चमकदार डिजिटल अर्थव्यवस्था अचानक लाचार और अपंग दिखाई देने लगती है। पुराने रिश्तों की वापसी, द ऑफलाइन रेजरेक्शन। जब स्क्रीन हटती है और असली दुनिया दिखाई देती है। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार अपने पड़ोसी का चेहरा कब देखा था? आखिरी बार कब आपने बिना किसी नोटिफिकेशन के व्यवधान के एक पूरी किताब पढ़ी थी? इंटरनेट बंद हुए अब लगभग 15 दिन हो चुके हैं। आपकी उंगलियां अब आदतन स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करती। धीरे धीरे आपकी नज़रें उस वास्तविक दुनिया को देखना शुरू करती हैं जो इतने वर्षों से आपके सामने होते हुए भी अनदेखी थी। जिस चीज़ को हम सोशल मीडिया कनेक्शन समझते थे, उसके गायब होते ही ये स्पष्ट होने लगता है कि असली कनेक्शन वास्तव में आमने सामने के संवाद में छिपा है। अब सवाल बदल चुका है। क्या आप ऐसी जिंदगी के लिए तैयार हैं जहां स्टेटस अपडेट से ज्यादा मायने एक सच्ची बातचीत रखती है? 15 दिन बाद, डिजिटल शोर के बाद मानसिक शांति। जब इंटरनेट के गायब हुए 2 सप्ताह बीत जाते हैं तो समाज में एक अनपेक्षित परिवर्तन शुरू होता है। इसे ऑफलाइन रेजरेक्शन कहा जा सकता है। शुरुआती दिनों की अफरा तफरी और घबराहट के बाद मानव मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेशन सक्रिय हो जाती है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जीवित रहने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता।
यही प्रवृत्ति अब लोगों को उनके कमरों से बाहर निकालती है। अब घर में बैठकर स्क्रीन देखने का कोई कारण नहीं बचा। लोग गलियों में निकलने लगते हैं। जो सड़कें कुछ दिन पहले चिंताजनक खामोशी में डूबी थीं, वहां बच्चों की आवाजें और बड़ों की बातचीत सुनाई देने लगती है। एक और दिलचस्प बदलाव दिखाई देगा। पुराने ट्रांजिस्टर और रेडियो अचानक सबसे कीमती उपकरण बन जाएंगे। सोनी जैसे पुराने रेडियो निर्माताओं के उपकरण फिर से उपयोग में आने लगेंगे। लोग समाचार पाने के लिए रेडियो प्रसारण का इंतजार करेंगे। इंटरनेट के बिना सूचना का प्रवाह धीमा होगा, लेकिन उसका विश्वसनीयता स्तर, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा। लोग फिर से मुद्रित अखबारों की प्रतीक्षा करेंगे और सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर लगी सूचनाएं पढ़ेंगे। मस्तिष्क का डोपामीन रीसेट। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार मिलने वाले लाइक्स, नोटिफिकेशन और वीडियो हमारे मस्तिष्क में डोपामीन नामक रसायन की लत पैदा करते हैं। डोपामीन एक न्यूरोकेमिकल जो आनंद और पुरस्कार की अनुभूति से जुड़ा होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तंत्र का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक सक्रिय रखते हैं। जब ये निरंतर डिजिटल उत्तेजना अचानक समाप्त होती है, तो शुरुआती बेचैनी के बाद दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। लोग पहली बार लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। किताबें पढ़ना, गहरी बातचीत करना, डायरी लिखना, ये गतिविधियां फिर से जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं। 30वें दिन के करीब ग्लोबल से लोकल की वापसी। जैसे जैसे तीसरा सप्ताह समाप्त होता है और समाज 30वें दिन के करीब पहुंचता है, दुनिया का सामाजिक ढांचा एक दिलचस्प परिवर्तन से गुजरता है। वैश्विक डिजिटल संस्कृति की जगह लोकल कम्युनिटी नेटवर्क उभरने लगते हैं। लोग अब किसी दूर देश के इन्फ्लुएंसर की जिंदगी नहीं देखते, वे अपने आसपास के लोगों की वास्तविक समस्याओं और ज़रूरतों पर ध्यान देने लगते हैं। एक नई अवधारणा जन्म लेती है, हाइपर लोकल इकोनॉमी। हाइपर लोकल इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जहां उत्पादन, व्यापार और संसाधनों का आदान प्रदान स्थानीय समुदाय के भीतर ही होता है। इसका परिणाम ये होता है कि स्थानीय किसान सीधे शहर के लोगों से जुड़ते हैं, छोटे दुकानदार समुदाय का केंद्रीय हिस्सा बन जाते हैं, पड़ोस में साझा कम्युनिटी किचन बनते हैं, सार्वजनिक पार्कों में बच्चों की भीड़ फिर से दिखाई देने लगती है, बुजुर्ग फिर से चौपालों में बैठकर बातचीत करते हैं। डिजिटल मनोरंजन के स्थान पर वास्तविक मानवीय संवाद लौट आता है। खोई हुई गति लेकिन मिली हुई मानवता। इस 30 दिन के ब्लैकआउट ने दुनिया की तकनीकी गति को शायद 20 वर्ष पीछे धकेल दिया होगा, लेकिन एक दूसरी चीज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हुई होगी, मानवीय जुड़ाव, ह्यूमन कनेक्शन। लोग फिर से हाथ से लिखे पत्रों का महत्व समझेंगे, वे अपने अनुभव डायरी में दर्ज करेंगे, वे एक दूसरे की मदद करने के लिए व्यक्तिगत संबंधों पर भरोसा करेंगे। और शायद पहली बार आधुनिक मानव ये समझेगा कि खुशी किसी वाईफाई सिग्नल की मोहताज नहीं होती। इस चरण का सबसे बड़ा सबक, इंटरनेट ने दुनिया को तेज, कुशल और कनेक्टेड बनाया, लेकिन उसके गायब होने से ये भी स्पष्ट हुआ कि मानवीय समाज की असली नींव तकनीक नहीं बल्कि संबंध हैं। इंटरनेट के बिना जीवन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। कभी कभी वही संकट हमें याद दिलाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। कंक्लूजन, 31वें दिन की सुबह और एक नया सबक, द रिटर्न ऑफ द सिग्नल। आप 31वें दिन सोकर उठते हैं और अचानक आपका फोन बीप करता है। एक साथ हजारों नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। इंटरनेट वापस आ गया है। लेकिन क्या आप वही इंसान हैं जो 30 दिन पहले थे? क्या आप उस स्क्रीन को उसी दीवानगी से दोबारा गले लगाएंगे, या आपका दिल अब उस ऑफलाइन सुकून के लिए धड़केगा जो आपने अभी अभी पाया है? क्या यह सिग्नल की वापसी है या आपकी आज़ादी का दोबारा छिन जाना? जैसे ही 31वें दिन इंटरनेट की दुनिया फिर से ऑनलाइन होगी, पूरी दुनिया में राहत की एक लहर दौड़ जाएगी। लेकिन ये जीत वैसी नहीं होगी जैसा हमने सोचा था। जब आप अपना इनबॉक्स खोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिन हज़ारों मैसेजेस और ईमेल्स के लिए आप मर रहे थे, उनमें से 90% सिर्फ डिजिटल कचरा है। इन 30 दिनों के सन्नाटे ने हमें ये कड़वा लेकिन सुंदर सच सिखा दिया होगा कि हमारी ज़्यादातर ऑनलाइन चिंताएं बेमतलब थीं। दुनिया की सरकारें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। वे भविष्य के लिए एनालॉग बैकअप तैयार करेंगी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि एक पूरा देश सिर्फ एक लिंक के कटने से अपाहिज हो सकता है। डिजिटल इकोनॉमी फिर से खड़ी होगी, लेकिन अब कैश और फिजिकल एसेट्स की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमारे अंदर होगा। इन 30 दिनों ने हमें धीमा होना सिखा दिया है। हम फिर से उस चाय की चुस्की का आनंद लेना सीख चुके हैं जिसमें कोई फोटो खींचने की जल्दी नहीं होती। हम फिर से अपनों की आंखों में झांक कर बात करना सीख चुके हैं, बिना ये सोचे कि हमारे फ़ोन में क्या चल रहा है।
इंटरनेट वापस आ जाएगा, ऑप्टिक फाइबर फिर से जगमगाएंगे, लेकिन मानवता अब इस डिजिटल जंजीर को पहचान चुकी होगी। हम शायद इंटरनेट का इस्तेमाल पहले की तरह ही करेंगे, लेकिन अब हमारे पास वो ऑफलाइन ताकत होगी जो हमें याद दिलाती रहेगी कि असली ज़िंदगी सर्वर में नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कनों और हमारे पास खड़े इंसानों में है। तो अगर कल से इंटरनेट गायब हो जाए तो आप सबसे पहले किसे फ़ोन करेंगे या किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? कमेंट्स में अपनी पहली ऑफलाइन प्रायोरिटी बताएं। और याद रखें, अगली बार जब आपका नेटवर्क जाए तो झुंझलाइएगा मत, शायद वो आपकी खुद से मुलाकात का एक और मौका हो। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।